बारिश ये सिर्फ पानी के कतरे नहीं बल्कि आसमान से नाजिल होने वाली अल्लाह की रहमत है। जब खशक जमीन पर पहला कतरा गिरता है तो मट्टी की खुशबू गवाही देती है कि जिंदगी वापस आ रही है। बारिश इंसान के लिए सुकून भी है, उम्मीद भी, रिज्क भी और अल्लाह की कुदरत की रोशन निशानी भी। इस्लाम हमें सिखाता है कि कायनात की हर चीज अल्लाह के हुक्म से चलती है। आसमान से बरसने वाली ये रहमत भी बेमकसद नहीं, हर कतरा अल्लाह के इल्म में है। हर बूंद उसके हुक्म से गिरती है और हर बूंद अपने अंदर जिंदगी का पैगाम लेकर आती है। बारिश अल्लाह की निशानी क्यों? बारिश इंसान के अख्तियार में नहीं। साइंस बादलों, हवाओं और मौसम की बात करती है, मगर बादल को उठाना, पानी को जमा करना, फिर सही वक्त पर सही जगह बरसाना, ये सब अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं। कभी बादल होते हैं मगर बारिश नहीं होती, कभी हल्के बादल होते हैं मगर मूसलाधार बारिश हो जाती है। कभी एक शहर में बारिश, दूसरे में खुश्की। ये फर्क हमें बताता है कि फैसला मौसम नहीं करता, फैसला अल्लाह करता है। खशक जमीन और बारिश मर्दा दिलों की मिसाल। जब जमीन लंबे अरसे तक बारिश न पाए तो वो बंजर हो जाती है, दिराड़ें पड़ जाती हैं, सब्जा खत्म हो जाता है, जिंदगी मांद पड़ जाती है। फिर अल्लाह बारिश नाजिल करता है और वही जमीन चंद दिनों में सब्ज हो जाती है, खेत लहलहाने लगते हैं, दरख्तों में जान आ जाती है। ये मंजर हमें एक गहरा सबक देता है। जिस तरह बारिश मुर्दा जमीन को जिंदा कर देती है, इसी तरह अल्लाह की हिदायत मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती है। बारिश और रिज्क अल्लाह का खुला हुआ दरवाजा। किसान आसमान की तरफ देखता है, उसके पास बीज होता है, जमीन होती है, मेहनत होती है, मगर बारिश ना हो तो सब बेफायदा। बारिश आती है तो फसल लगती है, अनाज पैदा होता है, फल मीठे होते हैं, सब्जियां उगती हैं, जानवर पलते हैं, इंसानों को रिस्क मिलता है। ये सब हमें याद दिलाता है कि रिस्क की असल कंजी अल्लाह के हाथ में है। बारिश शक्र का इम्तिहान। बारिश अल्लाह की नामत है, मगर ये नामत भी आजमाइश है। शक्र करने वाला बारिश में अल्लाह को याद करता है और नाशकरी करने वाला सिर्फ तकलीफ देखता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि नेमत पर शुक्र, कमी पर सब्र और हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू। शुक्र करने से नामत बढ़ती है और नाशकरी से नामत छन जाती है। बारिश की बूंद अल्लाह के इल्म की गवाही। सोचो, दुनिया में अरबों कतरे गिरते हैं मगर कोई कतरा बेहिसाब नहीं। हर बूंद कहाँ गिरेगी, कब गिरेगी, कितनी गिरेगी, ये सब अल्लाह के इल्म में है। ये हमें सिखाता है कि जिस अल्लाह को बारिश की हर बूंद का इल्म है, वो तुम्हारे आंसुओं से कैसे बेखबर हो सकता है। मेरे भाइयों, बारिश और दुआ कबूलियत का वक्त। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है। ये वो लम्हा होता है जब आसमान की रहमत खुली होती है। बारिश हमें सिखाती है कि दुआ कभी जाए नहीं जाती। अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह करीब है। जो दिल बारिश में अल्लाह को याद करता है, वो दिल कभी खाली नहीं रहता। मेरे भाइयों, जब जोर की बारिश होती है, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, तो इंसान खुद को छोटा महसूस करता है। ये आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि असल बड़ाई अल्लाह की है, इंसान की नहीं। बारिश रहमत भी, आजमाइश भी। बारिश कभी रहमत बनती है और कभी आजमाइश। हद से ज्यादा हो तो सिलाब, कम हो तो कहट। ये हमें समझाती है कि हर नामत इत्तिदाल में खैर है। अल्लाह जब नामत देता है तो तवाजुन के साथ देता है, और जब आजमाइश आती है तो उसमें भी कोई हिकमत होती है। बारिश और क़ियामत की याद। बारिश हमें क़ियामत की याद भी दिलाती है। जिस तरह अल्लाह बारिश से जमीन को दोबारा जिंदा कर देता है, उसी तरह क़ियामत के दिन मर्दों को जिंदा करेगा। ये दुनिया हमें बार बार याद दिलाती है कि ये सब खेल नहीं, एक दिन हिसाब होना है। बारिश उम्मीद का पैगाम। खुशक साली के बाद बारिश आती है, मायूसी के बाद उम्मीद पैदा होती है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किल हमेशा नहीं रहती, अल्लाह की रहमत करीब होती है। सब्र के बाद आसानी आती है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी नामीद नहीं होता। मेरे भाई, जब बारिश हो तो सिर्फ भीगने का ना सोचो, बल्कि अल्लाह की रहमत को पहचानो, शक्र अदा करो, दुआ मांगो, गुरूर छोड़ो, अल्लाह की तरफ लौटो। बारिश हमें खामोशी से कहती है, मैं अल्लाह की तरफ से हूं, मुझे देखो और अपने रब को पहचानो। ए अल्लाह, जिस तरह तू जमीन पर बारिश बरसाता है, हमारे दिलों पर भी हदायत बरसा दे। ए अल्लाह, हमें शुक्रगुजार बना, हमें अपनी नामतों की कदर अता फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी महरूम न कर।
ए अल्लाह, हमें दुनिया में खैर और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन।